हेलो फ्रेंड्स, विजुअल डिज़ाइनर्स के एक और वीडियो में मैं डॉक्टर डिम्पल दलाल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ब्लड प्रेशर पर चल रही हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। इस सीरीज़ के पिछले 2 एपिसोड्स में हमने चर्चा की थी कि ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप क्या है और इसे कैसे नापा जाता है। यदि आपने वे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप यहाँ क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन कंडीशन के बारे में बात करेंगे और वो है हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप। जब आपके धमनियों में खून का दबाव बहुत ज़्यादा होता है तो इसे उच्च रक्तचाप कहते हैं या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इससे आपके हार्ट पर पंपिंग का बोझ बढ़ जाता है। जब ब्लड प्रेशर की रीडिंग 130/80 mmHg से ज़्यादा होती है तो इसे उच्च रक्तचाप माना जाता है। डॉक्टर्स इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। तो चलिए समझते हैं ब्लड प्रेशर के नंबर्स को। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ब्लड प्रेशर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जब आपका ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg तक होता है। दूसरा है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, जब ऊपरी संख्या 120 से 129 mmHg के बीच होती है और निचली संख्या 80 mmHg से नीचे होती है। तीसरा है स्टेज 1 हाइपरटेंशन, जब ऊपरी संख्या 130 से 139 mmHg के बीच होती है या निचली संख्या 80 से 89 mmHg के बीच होती है। चौथा है स्टेज 2 हाइपरटेंशन, जब ऊपरी संख्या 140 mmHg या उससे अधिक होती है या निचली संख्या 90 mmHg या उससे अधिक होती है। ब्लड प्रेशर 180/120 mmHg से ज़्यादा होने पर इसे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और क्राइसिस माना जाता है। इस स्थिति में तुरंत मेडिकल हेल्प ले। आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण नहीं होते हैं जब तक कि ये बहुत गंभीर ना हो जाए। इसीलिए इसे अक्सर साइलेंट किलर भी कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों को सिर दर्द, सांस लेने में कठिनाई या नाक से खून आने जैसे लक्षण हो सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि उच्च रक्तचाप के क्या कारण होते हैं। ये सब इस पर निर्भर करता है कि आपका हार्ट कितना पंप करता है और धमनियों में ब्लड को फ्लो करने में कितनी कठिनाई होती है। उच्च रक्तचाप के 2 प्रकार होते हैं। पहला है प्राइमरी या इसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसका कोई विशेष कारण नहीं होता और ये वर्षों तक धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जो अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होता है और अचानक बढ़ता है। ऐसी कंडीशंस और दवाइयाँ जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कारण बन सकते हैं वो है एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर, जन्मजात हृदय दोष, किडनी डिसीज़ या गुर्दे की बीमारी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, थायराइड की समस्या, खांसी और सर्दी की दवाएं, कुछ दर्द निवारक दवाएं, गर्भ निरोधक गोलियां और अन्य प्रिस्क्रिप्शन दवाएं। इल्लीगल ड्रग्स जैसे कोकेन भी हाई ब्लड प्रेशर का कारण हो सकता है। कभी कभी हेल्थ चेकअप से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। कई चीज़ें हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क को बढ़ा सकती है, जैसे कि एज यानी उम्र के साथ हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क भी बढ़ता है। लगभग 64 वर्ष की आयु तक पुरुषों में हाई ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन होता है। 65 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर डेवलप होने की संभावना ज़्यादा होती है। फिर फैमिली हिस्ट्री, यदि आपके माता पिता या भाई बहन को हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको भी हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला रिस्क फैक्टर है मोटापा। शरीर का वजन ज़्यादा होने से ब्लड वेसल्स, किडनी और शरीर के अन्य हिस्सों में चेंजेस होने लगते हैं। इन चेंजेस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। मोटापा होने से हृदय रोग और उसके रिस्क फैक्टर्स
जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा भी बढ़ जाता है। फिर आता है व्यायाम की कमी। एक गलत धारणा है कि अगर आपका वजन अधिक नहीं है तो आपको उच्च रक्तचाप का खतरा नहीं हो सकता। एक एक्टिव लाइफस्टाइल आपके हृदय और अन्य अंगों को ठीक से काम करने के लिए बहुत आवश्यक है। इनएक्टिव लोगों की हार्ट रेट्स ज़्यादा होती है। तंबाकू का सेवन भी ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, क्योंकि धूम्रपान या तंबाकू चबाने से तुरंत ही ब्लड प्रेशर कुछ समय के लिए बढ़ जाता है। तंबाकू का धूम्रपान ब्लड वेसल्स को चोट पहुंचाता है और धमनियों के हार्ड होने के प्रोसेस को तेज करता है। आहार में बहुत अधिक नमक भी एक रिस्क फैक्टर है। नमक में सोडियम होता है और शरीर में सोडियम बढ़ने से बॉडी फ्लूइड रिटेन करने लगती है, जिससे फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। WHO रिकमेंड करता है कि अडल्ट्स को प्रतिदिन 2000 मिलीग्राम से कम सोडियम खाना चाहिए। इसका मतलब आपको एक दिन में लगभग 5 ग्राम से भी कम नमक खाना चाहिए। शरीर में पोटेशियम की कमी भी हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क फैक्टर हो सकता है। पोटेशियम शरीर की कोशिकाओं में सोडियम की मात्रा को संतुलन करने में मदद करता है। अगर पोटेशियम का स्तर कम है तो संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। बहुत अधिक शराब पीने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। कुछ बीमारियां जैसे कि किडनी या गुर्दे की बीमारियां, डायबिटीज़ या मधुमेह और स्लीप एपनिया हाई ब्लड प्रेशर डेवलप कर सकती है। कभी कभी गर्भावस्था भी हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकती है। जब उच्च रक्तचाप को नियंत्रित नहीं किया जाता तो इससे गंभीर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स। उच्च रक्तचाप या अन्य कारणों से धमनियां हार्ड और मोटी हो जाती है। इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अन्य कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फिर एन्यूरिज्म्स। ब्लड का फोर्स धमनी को कमज़ोर कर सकता है, जिससे उनमें बल्ज बन सकता है। इसे एन्यूरिज्म कहते हैं। यदि ये एन्यूरिज्म फट जाता है तो एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हार्ट फेलियर। हाई ब्लड प्रेशर के केसेस में हार्ट को ज़्यादा फोर्स से पंप करना पड़ता है, जिससे समय के साथ उसकी मांसपेशियां मोटी हो सकती है। इस कंडीशन को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। इस कंडीशन की वजह से हार्ट शरीर के ज़रूरत के मुताबिक पर्याप्त ब्लड फ्लो नहीं कर सकता, जिससे हार्ट फेलियर हो सकता है। अगला कॉम्प्लिकेशन है किडनी डैमेज। किडनी की ब्लड वेसल्स पर भी हाई ब्लड प्रेशर का प्रभाव पड़ सकता है। वे इतनी नैरो या वीक हो सकती है कि ठीक से काम ना कर पाए और किडनी डैमेज हो जाए। विजन प्रॉब्लम्स भी हाई ब्लड प्रेशर का एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। आँखों में छोटी ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती है, जिससे वे मोटी या संकरी हो सकती है या फिर फट भी सकती है, जिसकी वजह से आँखों की रोशनी जा सकती है। निरंतर हाई ब्लड प्रेशर से सोचने, याद रखने और सीखने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। एक और कॉम्प्लिकेशन है वैस्कुलर डिमेंशिया। यदि ब्रेन तक ब्लड फ्लो नैरो या ब्लॉक्ड आर्टरीज के कारण सीमित हो जाता है तो ये वैस्कुलर डिमेंशिया की ओर ले जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली से हाई ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट और मैनेज करने में मदद मिल सकती है, जैसे कि खाने में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लो फैट डेयरी फूड्स का सेवन करें। अपने आहार में पोटेशियम रिच फूड शामिल करें। नमक और शराब का सेवन कम करें। धूम्रपान ना करें। स्वस्थ वजन बनाए रखें और नियमित व्यायाम करें। अच्छी नींद लें और तनाव से बचने के तरीके खोजें। ये परिवर्तन करना कठिन हो सकता है, लेकिन ये फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएंगे। ये आपके दिल और शरीर के अन्य हिस्सों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। साथ ही आप बेहतर महसूस करेंगे और जीवन का अधिक आनंद उठा सकेंगे। अपने रक्तचाप का ध्यान रखना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी बातों में से एक है। अपने डॉक्टर से बात करें, एक प्लान बनाएं
और आज से ही परिवर्तन करना शुरू करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो नाउ। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहे और अपने दिल का ख्याल रखें। बाय।